तो मुझ पे तशद्दुद करते थे, गला दबाने की कोशिश की, भूखा रखने का इल्जाम लगाया और मुदैया को गैर मर्दों के सामने आने को कहता, बैरून मुल्क के लिए फहाश वीडियो बनाने पर मजबूर करता रहा कि दानिया आमिर साहिबा का किरदार ठीक नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आमिर लियाकत साहब की तीसरी बीवी दानिया आमिर ने भी उनसे खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और इसके नतीजे में उनकी तरफ से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और आमिर लियाकत साहब ने भी इसी तरह से अपनी सफाई देने की कोशिश की है और आमिर लियाकत साहब की तरफ से भी इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मेरा काम बीइंग अ रिपोर्टर फैक्ट्स को आपके सामने रख देना है। जो कुछ अब तक रिपोर्ट हुआ है उसको हमने कंपाइल किया है और आपके सामने रख दिया है। सोशल मीडिया पे दानिया आमिर के क्लिप्स भी चल रहे हैं। आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने साथ कुछ क्लिप्स भी चलाए हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रख देनी है। फैसला आपने खुद करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये कहें कि यार ये एक बड़ा निजी सा मसला है तो आप इसको रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ नया नहीं लेकर आ रहा हूं, कुछ डिग आउट करके नहीं लेकर आ रहा हूं। ये ऑलरेडी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और बिलखुसूस आमिर लियाकत साहब ने खुद चूँकि ट्वीट कर दिया है, खुद इस बात को उन्होंने पब्लिक किया है, लिहाजा अब इसमें कुछ सीक्रेसी रह नहीं गई है, कुछ प्राइवेट रह नहीं गया है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आमिर लियाकत साहब की जो अहलिया हैं दानिया आमिर साहिबा, उनकी जो पिटिशन है, जो उन्होंने खुला के लिए जो दरख्वास्त दी है, उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा। फिर उनके कुछ टीवी इंटरव्यूज़ हैं दानिया आमिर के, उसका मतन आपको बताऊंगा और आमिर लियाकत साहब ने अपने जवाब में क्या कहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि दोनों साइडों का मौक़िफ़, दोनों जगहों का मौक़िफ़ जो है वो आता रहे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दानिया आमिर साहिबा ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि एक तो मेरे पे तशद्दुद करते थे, दानिया आमिर ने ट्वीट नहीं किया, उनके जो पिटिशन है ना उसमें है ये कि एक तो मुझ पे तशद्दुद करते थे, गला दबाने की कोशिश की, भूखा रखने का इल्ज़ाम लगाया। अब जो दावा तंसीख़ निकाह है उसके अंदर जो उनकी तरफ से जो यूँ कह लें कि दावा किया गया है कि उनको बदले में हक महर कितना मिलना चाहिए, तो जनाब दावा विला पाने खर्चा नान नुफ का माहाना मुबल्लिग 1 लाख रुपए, ठीक है जनाब। फिर जनाब हक महर के लिए एक अदद कोठी है जिसकी मालियत 11 करोड़ रुपए है, खुदादाद कॉलोनी कराची में वाक़े है, मुबल्लिग को 50,000 रुपये है। फिर एक टोयोटा गाड़ी है उसकी भी लाखों रुपए में कीमत है, इसके साथ साथ 45 लाख रुपए हैं वो अलहदा से, यानी करोड़ों रुपया हक महर बनता है जो कि दानिया आमिर ने दावा किया है कि वो उनको मिले। अब मुझे नहीं पता कि शरीयत में, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप खुला लेते हैं तो फिर आप हक महर की दावेदार नहीं रह सकती हैं। अलबत्ता अगर आपको तलाक हो तो तब आपको जो है वो आप खुला के दावेदार होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर आप देख भी सकते हैं खुला की दरख्वास्त दानिया बीबी दुख्तर मलिक मुख्तार अहमद कौम डावर, सकना बस्ती मातमा ढोला चौक बहावलपुर, और आगे जो इनके हैं ये मुद्दइयाँ हैं, ये मुद्दा अलय हैं आमिर हुसैन वल्द शेख लियाकत हुसैन ज़ात शेख सकना। अच्छा, अगेन मुझे नहीं पता कि उनको सैयदा दानिया आमिर क्यों कहा जाता था। आई डोंट नो, सैयदा तूबा आमिर का तो हमें पता था, बट इनको सैयदा दानिया आमिर क्यों कहा जाता था आई हैव नो आइडिया क्यों कहते थे, क्योंकि उनके आईडी कार्ड पे भी, और डेफिनेटली आमिर लियाकत साहब का जब निकाह हुआ उनसे तो आईडी कार्ड तो उन्होंने देखा ही होगा, तो आईडी कार्ड पे भी यही लिखा हुआ था कि उनकी जो कौम है वो कुछ और है, वो ये नहीं है डावर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लिखा हुआ यहाँ पे वो कौम है उनकी, तो उनको सैयदा क्यों कहा जाता था। आमिर लियाकत साहब ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि ये सैयद नहीं है, तो आमिर लियाकत साहब को डेफिनेटली पता होगा कि ये सैयद नहीं है, आईडी कार्ड तो उन्होंने देखा होगा, या वैसे भी पता ही होता है ना आपको कि कौन सी क्या ज़ात है क्या है। अच्छा जनाब, खैर मुद्दा ये नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब, अब उन्होंने ये भी कहा है अपनी दरख्वास्त में, उन्होंने दानिया आमिर ने कहा है कि मुद्दा अलह का रवैया हमरा मुदैया शुरू में अच्छा रहा लेकिन बाद में ख़राब होता चला गया। बात पर मुदैया पर तशद्दुद करना मुद्दा अलह ने अपना मामूल बना लिया। अच्छा, मुदैया यहाँ पे दानिया है, मुद्दा अलह जो है वो आमिर लियाकत साहब है। मुदैया अपने वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर मुद्दा अलह का हर जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही। मुद्दा अलह आइस का नशा करता, इसके अलावा दीगर कई किस्म का नशा करता, मुद्दैया पर तशद्दुद करते हुए इसे नशा करने पर मजबूर करता और मुदैया को गैर मर्दों के सामने आने को कहता, मुदैया को बैरून मुल्क के लिए फहाश वीडियो बनाने पर मजबूर करता रहा।
मुदैया के इनकार पर 5-5 दिन मुदैया को एक कमरे में बंद करके रखा जाता रहा, पहरा लगा दिया जाता। मुद्दा अलैह मर्दानगी के काबिल ना है, ऐसी हरकतें करता है चूँकि मुदैया एक मशरकी और इस्लामी औरत है। मुदैया को वो हरकतें कबूल नहीं थीं। मुदैया तकरीबन 3 माह तक मुद्दा अलैह के जुल्म सितम बर्दाश्त करती रही और तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर करती रही। ठीक है जनाब, ये उन्होंने एक तो ये है, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने बताई हैं और बड़ी सख्त किस्म की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। मैं यहाँ पढ़ के सुना भी देता हूँ। ये कि मुद्दा अलैह एक अयाश किस्म का शख्स है जो आइस शराब वगैरह का नशा करता है। मुदैया पर हर वक्त नशे की हालत में जुल्म सितम और तशद्दुद करता रहा और मुदैया को गैर महरम लोगों के साथ मिलकर फहाश वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। मुद्दा अलैह के इस तर्ज अमल से मुदैया के दिल में मुद्दा अलैह के लिए सख्त नफरत पैदा हो चुकी है। अब मुदैया हदूदुल्लाह में रहते हुए मुदैया मुद्दा अलैह के साथ हरगिज़ निबाह ना कर सकती है। निबाह की सूरत में मुदैया मौत को तरजीह देती है, ताहम मुदैया तनसीख पाने की ख्वाह है, निकाह को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये निकाह की तनसीख का जो दरख्वास्त है, वहाँ से मैंने ये मतन जो है आपको पढ़ के सुनाया। अच्छा, ये तो होगी एक सूरत हाल। दूसरी बात ये वही कि दानिया आमिर साहिबा ने अपने इंटरव्यू में जो उन्होंने कुछ TV चैनल्स को दिया, उन्होंने यही बात दोहराई है कि मुझे मारा पीटा जाता था, अगर किसी ने बाहर कोई गलत बात कर दी है, कोई मीडिया की बात बुरी अगर लगी है तो वो आके गुस्सा मुझ पे उतारा जाता था, मेरे साथ बहस की जाती थी। ये सूरत हाल। लेकिन अब आमिर लियाकत साहब ने इसका जवाब दिया। वो ट्वीट उन्होंने 2 किए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, ये जो दानिया आमिर साहबा की इंटरव्यूज़ की वीडियो है ना, ये मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगी। मैंने लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आमिर लियाकत साहब ने क्या कहा। ठीक है जी, उन्होंने लिखा हाँ नहीं, पहले वाला ट्वीट पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, बहुत मजबूर होकर 5% हिस्सा मोहतात नोटिस के साथ जारी कर रहा हूँ। आपने खुद इन ऑडियो मैसेजेस को समझना होगा ताकि कामों का अंदाज़ा हो जाए। ना सैयद हैं ना ही जो वालिद हैं वालिद। अच्छा, उम्र बहुत कम, इसलिए पहले दिन बिस्तर अलग कर लिया। शराब पी, ना तशद्दुद किया, मगर अफसोस कि इसको साबित करने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल है मुझे इस मैसेज की फर्दर एलेबोरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं। ये आमिर लियाकत साहब ने ट्वीट किया है। एक तो उनका इल्ज़ाम है कि जो वालिद अपने आप को पोस्ट कर रहे थे कि मैं वालिद दानिया आमिर का, वो वालिद नहीं है, ना ही दानिया साहिबा सैयद हैं। और ठीक है, वो हर बंदी की अपनी अपनी ज़ात होती है, सैयद होना या ना होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। खैर जनाब, अपना बिस्तर मैंने अलग कर लिया क्योंकि वो कम उम्र थी। आगे जी, आपको अगला ट्वीट पढ़ाते हैं आमिर लियाकत साहब का। नीचे उन्होंने वीडियो भी शेयर की है और ये दोनों वीडियोज़ जो है ना, एक वीडियो जो उन्होंने शेयर किया ना, मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। बड़ी मेरे लिए हैरानी की बात थी वो। बहुत मजबूर होकर, अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया, सॉरी, इससे पहले वाला ये जनाब, बेबस हूँ, मजबूर हूँ कि हकीकत से आशना करूँ। सीने पर भारी बोझ रखे 4 माह से जिंदा था, गो के अब भी जिंदा हूँ, लेकिन कुछ हकायक आपसे सांसें छीन लेते हैं। कितना लिखा हुआ है जी? 4 माह की शादी में 3 मरतबा 3 माह सिर्फ बहावलपुर आना जाना, और जब ये हकायक सामने आए तो झूठे इल्ज़ामात के साथ तनसीख निकाह दावा कर दिया। हकायक कौन से सामने आए? हकायक नाज़रीन ये सामने आए कि दानिया आमिर साहिबा का किरदार ठीक नहीं था। ये मतलब अगर आप ये ऑडियो सुनेंगे, ये मैं ऑडियो अगेन अपने इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकेंगे, स्टोरीज में आप देख सकेंगे। उनके किरदार के हवाले से कुछ सबूत हैं मुबैना तौर पे जो आमिर लियाकत साहब ने दिए हैं अपने इन ट्वीट्स में, और इस वीडियो क्लिप्स में दानिया आमिर की मुबैना ऑडियोज़ हैं जिसमें वो बड़ी मतलब अजीब किस्म की गुफ्तगू है। मैं यहाँ पे उसका क्या जिक्र करूँ, बड़ी अजीब किस्म की गुफ्तगू है कि उसमें जो है वो नाजरीन क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आया क्लाइंट चला गया, वो ये बात कर रही है। अब आप खुद समझदार हैं, मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अब दोनों तरफ से इल्ज़ामात है, कौन सच्चा कौन झूठा अल्लाह जाने। आमिर लियाकत साहब को मैंने मैसेज तो किया कि आप कुछ मुझे इस बारे में रहनुमाई करें, उनको मैसेज रिसीव नहीं हुआ, या उनका आई थिंक मोबाइल बंद है। मैंने कोशिश भी की उनके मोबाइल पर रब्ता करने की, नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं उनसे भी उनका वर्जन ले लूँ, और अगर दानिया साहिबा से रब्ता हो पाए तो उनसे भी उनका वर्जन ले लिया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।